नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। राज्य सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस भाजपा के नेताओं एवं व्यापारियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शानदार जानदार बजट पेश किया है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री ने भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भरतपुर को बजट में कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस नेता सतीश सोगरवाल ने कहा कि जादूगर ने जादू करके दिखाया है और भाजपा की समझ में कुछ भी नहीं आया है। भाजपा पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने कहा कि भरतपुर में सरकार में सर्वाधिक मंत्री होने के बावजूद बजट में भरतपुर को कुछ भी विशेष प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस नेता डॉक्टर सुरेश यादव, राजेंद्र सारस्वत, भाजपा नेता गिरधारी गुप्ता, उदय सिंह सिंसिनवार, व्यापारी आशीष अग्रवाल, सुनील संगतानी आदि ने भी बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। शानदार जानदार बजट 2023-24 का आज माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया और मैं समझता हूं एक ऐसा बजट जो मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें प्रमुख रूप से 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट फ्री करना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, 2000 यूनिट तक कृषि का बिल फ्री करना, ओपीएस स्कीम को लागू करना, सभी ऑटोनॉमस बोर्ड नगर निगम इनमें लागू करना, ये मील का पत्थर साबित होंगे। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर देना, 5 लाख दुर्घटना बीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर देना, तो बहुत बड़ी राहत दी है। इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके सारे जो कर्मी हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल दायरे में ला करके उनके लिए स्थायी करने का एक रास्ता खोला है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मैं समझता हूं प्रत्येक वर्ग, चाहे वो युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, दिव्यांग जनों के लिए महाविद्यालय खोले हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो है सलीम दुर्रानी के नाम से प्रत्येक संभागीय मुख्यालय खोले जाएंगे। इस तरह से स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएंगे संभागीय स्तर पर, जिससे कि हमारी महिलाओं को वहां रहने की सुविधा मिल सके। इसी तरह से आवासीय विद्यालय विभिन्न स्कीम्स को खोलने की जाने की बात कही है। इसी तरह से औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए नए औद्योगिक एरिया डेवलप करने की बात की है। एंटरप्रेन्योर्स को आकर्षित करने के लिए जो है इंसेंटिव्स दिए हैं, स्टैंप ड्यूटी कम की है, पेनल्टीज की कम की है। इसी तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की ग्रामीण सड़कें, नगर निगम में 50 किलोमीटर की और नगर परिषद में 30 की और नगर पालिका में 20 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण का काम किया है, तो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो मैं समझता हूं ये आने वाला ये जो बजट दिया है 2023 का शानदार बजट है। विपक्ष की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई है। भरतपुर के लिए मैं सोचता हूं फिर एक भयंकर सौगात दी है। भरतपुर फिर जो है मैं कह सकता हूं 300 करोड़ रुपए का बाईपास, 27 करोड़ की सड़कें एक, 10 करोड़ की सड़कें एक, 50 किलोमीटर की सड़कें एक, होम्योपैथी महाविद्यालय, दिव्यांगजन महाविद्यालय, इसी तरह से नशा मुक्ति केंद्र, बहुत सारी सौगातें दी है। सिंथेटिक ट्रैक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल ये खोले जाएंगे। मैं सोचता हूं इस तरह से 220 केवी का जीएसएस खोला जाएगा, जीएसएस तंत्र को मजबूत करने के लिए। और तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी सौगातें दी है। तो भरतपुर के लिए गत वर्षों की बात भी इस वर्ष भी पूरा पूर्वी राजस्थान, भरतपुर संभाग और स्पेशली भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भयंकर सौगातें दी है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और समस्त सरदारी को और प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि देखिए, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत जी इतनी बड़ी चूक राजस्थान का बजट पेश करने में कर गए कि 2023 में 2022 का बजट पहले 8 मिनट उन्होंने लगातार पढ़ा, फिर एक मंत्री के द्वारा टोके जाने पर उनको याद आता है कि ये कागज़ उनका गलती से आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान की बजट में इतनी बड़ी चूक कर सकता है, इतनी बड़ी लापरवाही जो मुख्यमंत्री कर सकता है, तो राजस्थान की जनता को क्या निहाल कर पाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और उसके बाद जो भरतपुर की जनता को उम्मीदें थी राजस्थान के बजट से माननीय अशोक गहलोत साहब से, क्योंकि राजस्थान में भरतपुर एक ऐसा संभाग है जिसने सारी सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दी और भरतपुर ज़िले में तो सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पास हैं। बावजूद उसके भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार इस बजट के अंदर किया गया है।
भरतपुर में किसी भी तरह की कोई घोषणा भरतपुर को लेकर नहीं की गई। डीग को जिला बनाने की मांग यहाँ चल रही है, उसको लेकर भी कुछ नहीं किया गया। और एक मैंने जो बजट में देखा, बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि भरतपुर में सुजान गंगा के लिए उन्होंने बजट में कुछ घोषणा की है। हर बजट को आप उठाकर देख लीजिए, सुजान गंगा के लिए लगातार घोषणाएं बजट में हुई हैं। यहाँ तक कि इसमें ये भी कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा कहा गया कि इसमें बोटिंग होगी और फव्वारे चलेंगे, लेकिन उसमें काई लगने के अलावा और बदबू मारने के अलावा और लोगों का आत्महत्या पॉइंट बनने के अलावा सुजान गंगा नहर कुछ नहीं रह गई है। इसी तरह मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि भरतपुर की जनता बहुत ज़्यादा निराश है इस बजट से। भरतपुर के लिए इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो हम कह सकें कि भरतपुर के लिए बजट बहुत अच्छा है। केवल पुरानी घोषणा पूरी नहीं हुई, तो नई घोषणा ये क्या पूरी करेंगे। भरतपुर को पिछली बार सब बाग दिखाया गया, पर्यटन के मानचित्र पर लाएंगे, सुजान गंगा में बोट चलेंगी, सिटी बस चलेंगी, बने को पानी मिलेगा, एजुकेशन का हब बनेगा भरतपुर, तमाम फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। ऐसा कोई भी बजट में प्रावधान नहीं है भरतपुर को, जो भरतपुर के लोग उनको वाहवाही कहें या अच्छा कहें। सबसे निराशाजनक है और सबसे खराब बजट है। केवल थोड़ी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है बजट में। आज मीडिया के माध्यम से मैं सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और राजस्थान की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐतिहासिक बजट आज जो राजस्थान के लिए दिया है वो इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। और जिस तरीके से आज जो बजट पेश हुआ है, आज ये स्वर्ण जो सरकार है वो रिपीट होने की एक तरह से घोषणा कर दी गई है। फिर भी मैं जादूगर जादू कर जाएगा, बीजेपी वालों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसमें ये घोषणा करता हूँ कि आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर जो पहले 5-10 लाख रुपए थी, आज उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। और जो दुर्घटना बीमा थी उसकी जो राशि थी वो 5 लाख, उसको 10 लाख कर दिया गया। आम आदमी को जो एक गरीब किसान या जो भी वर्ग कहते हैं 50 यूनिट तक जो फ्री थी, आज सरकार ने उसको 100 यूनिट कर दिया गया। ये भी एक ऐतिहासिक फैसला। और किसानों की जहाँ तक है, आप देखिए जो भी कृषि कनेक्शन है उनको 2000 रुपये प्रति माह यूनिट फ्री करना, ये ऐतिहासिक फैसला है। एक तरह से जो बिजली का जो भार जो आम जनता पर पड़ती थी उसको आज सरकार ने बिल्कुल आज एक किसान को, आम आदमी को उस कर्ज से मुक्त कर दिया। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे लोकप्रिय विधायक और भरतपुर के नेता डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने जो भरतपुर के लिए 300 करोड़ का एक बाईपास, एक होम्योपैथी कॉलेज, एक सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 48 करोड़ की सड़कें, इसके साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र, अपनी चंबल की जो मांग थी कि पानी का अलवर के लिए जो बढ़ाया जाए 5300 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज फिर दोबारा से लगाया गया। चंबल की योजना पूर्व में थी और उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ ERCP में 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भरतपुर को एक ऐतिहासिक आज हमारे सभी मंत्री महोदय और सभी विधायकों ने जो एक आस लगाई थी उसके अनुरूप आज भरतपुर का बजट आया है। और मैं इसके लिए पूरे कांग्रेस टीम को, मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐतिहासिक बजट पड़ा। इस भरतपुर की जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। इस सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भरतपुर जिले के अंदर 7 विधायक कांग्रेस के हैं, जिसमें से 5 सरकार में मंत्री हैं। हम भरतपुर स्थानीय विधायक की बात करते हैं। भरतपुर शहर के अंदर पिछले बजट में राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये भरतपुर के ड्रेनेज सिस्टम सुधार करने के लिए घोषणा की थी, लेकिन आज तक उससे एक भी रुपया नहीं मिला। भरतपुर नगर निगम लोन लेके ओडको से वो काम करा रही है। इस वजह में बहुत बड़ी आस थी कि स्थानीय विधायक जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं वो सरकार से कुछ पैसा दिलाएंगे, जो भरतपुर की जो समस्या है जल भराव की, उससे जो आम जनता है उनको राहत मिल सके। जहाँ तक भरतपुर शहर की बात है, विरासत के यहाँ बहुत बड़े केंद्र हैं, उनको सजाने के लिए राज्य सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे कि पर्यटन क्षेत्र में यहाँ बढ़ावा मिले और जो आम यहाँ का नागरिक है उससे कुछ इनकम हो, रोजगार मिले। भरतपुर जिला सरसों उत्पादन क्षेत्र से बहुत ही अग्रणी जिला है, लेकिन उसके लिए भी इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। भरतपुर का आज युवा बेरोजगार अपने आप को हताशा महसूस करता है। कोई भी उद्योग धंधा यहाँ पे नहीं है। TPZ होने के कारण जो पुराने धंधे वो भी यहाँ बंद हो गए हैं, लेकिन नए किसी भी उद्योग धंधे की बात इस बजट में नहीं की गई है। यह बजट पूरी तरह भरतपुर की जनता के लिए घोर निराशावादी है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने जो आज जो बजट पेश किया, एक ऐतिहासिक बजट, मेरे ख्याल से आज तक इतना अच्छा और बढ़िया बजट
जो आम जन की ज़रूरतों को ध्यान में रख के दिया गया है। आज तक ये बजट ऐसा किसी प्रदेश में पेश नहीं किया गया है। इस बजट में प्रदेश की छोटे से बड़े, गरीब अमीर, आम जन की हर समस्या को, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही जन कल्याण की बजट है। ये बजट बहुत ऐतिहासिक होगा और कांग्रेस के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कोई वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे चिरंजीवी योजना को हम ले लेते हैं। मैं भी एक चिकित्सक हूँ, जो 10 लाख तक थी यो लिमिट, उसको 25 लाख कर दी। ये गरीबों के लिए बिजली की जो लिमिट थी 50 यूनिट, इसको 100 यूनिट फ्री कर दी। BPL कार्ड धारक और जो उज्ज्वला योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गैस सिलेंडर दिए, उनको भरवाने की दिक्कत थी, उनको 500 रुपये में ये माननीय गहलोत साहब ने किया है। इसके लिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता भी इस बजट को सुन के बहुत ही हर्षोल्लास और अपने आप को एक ऐसा महसूस करेगी कि हमें एक अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश में गवर्न कर रहा है। मैं आपके लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए, कोई नया इंडस्ट्री एरिया विकसित नहीं किया गया, ना ही कोई किसी बढ़िया आर्थिक कॉरिडोर बनाने की कोई बात हुई। पर्यटन की दृष्टि से भरतपुर में आज भी कोई भी टूरिस्ट भरतपुर में नहीं रुकता, उस दृष्टि से भी कोई काम नहीं हुआ। आज भरतपुर में एजुकेशन हब बनाने की बात यहाँ के विधायक और मंत्रियों ने कही, लेकिन कोई एजुकेशन का हब भरतपुर में नहीं बनाया गया। इसके लिए भी बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। और सुजान गंगा नहर की बातें हर वर्ष की जाती रही हैं, लेकिन आज तक ढाक के 3 पाते हैं। भरतपुर में इस तरह की कोई अब चुनावी वर्ष में ये सब्जबाग दिखाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 का बजट पढ़ करके ये साबित कर दिया कि ये सरकार कैसे चल रही है। अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से आज राजस्थान के विधानसभा के अंदर में जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ ऐसा लोक कल्याणकारी बजट इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री ने पेश किया। हालांकि विगत 4 वर्षों में भी उन्होंने बहुत अच्छे बजट पेश किए, जिसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जितने भी उन्होंने इसमें जितना भी कल्याण उन्होंने करना था, इस बजट में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों का किया। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी जो काम किया उन्होंने, वो चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो 10 लाख रुपए थे 25 लाख रुपए किए, और एक्सीडेंटल में जो 5 लाख था वो 10 लाख किया। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। गरीब और पीड़ित राजस्थान की जो जनता है उसको एक संबल मिलेगा। दूसरी चीज़, जो 500 रुपये का जो गैस सिलेंडर उन्होंने जो दिया गरीबों के लिए, इससे बहुत ज़्यादा आम जन को बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा, उनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो मध्यम वर्ग और सारे लोगों का काम है, उन्होंने बढ़ाया, और वो है 100 यूनिट बिजली का जो उन्होंने जो तोहफा दिया है राजस्थानी जनता को। मुख्यमंत्री को कोट कोट धन्यवाद और बहुत सराहनीय कार्य किया है। आज राजस्थान सरकार ने आम बजट पेश किया है। भरतपुर के लिए कहा जाए तो कोई विशेषकर खास बजट नहीं रहा। भरतपुर सुजान गंगा जीर्णोद्धार की काफ़ी समय से यहाँ की जनता की मांग थी, उसके ऊपर कोई भी घोषणा नहीं की गई है सरकार के द्वारा। सरसों तेल और सरसों से जुड़ा हुआ यह जिला है, लेकिन उसके लिए भी कोई खास विशेष स्कीम नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की ओर से लोक लुभावन बजट पेश किया गया है। एक ये भी कहा जा सकता है कि चिरंजीवी योजना से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका एक बहुत अच्छी घोषणा सरकार ने की है, 10 लाख से 25 लाख बीमा वाली। बाकी बजट से कोई आम व्यापारियों को कोई विशेष लाभ होगा या कोई टैक्सेशन में छूट मिली हो या किसी तरीके से पेट्रोल के भावों में छूट मिली हो, इस तरीके का इस बजट में देखने को नहीं मिला, जिसकी एक आम जनता को बहुत उम्मीद थी कि भारत में सबसे महंगा बिकने वाला राज्य राजस्थान में बिकने वाला पेट्रोल शायद सस्ता हो, लेकिन उस पर भी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की। नाम क्या है? आशीष अग्रवाल। बजट एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छा भी है, और जहाँ तक देखा जाए एक जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो ये आगामी आने वाले चुनावों के लिए लॉलीपॉप है। और कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो लाभकारी हैं राजस्थान की आम जनता के लिए, जैसा कि
चिरंजीवी योजना की लिमिट 25 लाख कर दी गई है और बिजली के जो 50 यूनिट फ्री होते थे वो 100 यूनिट किए गए हैं। कहीं हद तक आम जन को इससे सुविधा पहुंचाई जा रही है, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस राजस्थान के व्यापारी की कब सुनी जाएगी। विगत वर्षों से व्यापारी वर्ग की ये डिमांड है कि एक व्यापारी राहत कोष या व्यापारी कल्याणकारी बोर्ड का निर्माण किया जाए, जिससे व्यापारियों को होने वाली समस्याओं का कुछ निदान हो सके। और आप ये समझिए कि बिजली बोर्ड ये अपना यूनिट 50 की जगह 100 फ्री किया है, पर बाज़ार के अंदर जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, उनको कोई रियायत नहीं है, उनको कमर्शियल में ही रखा गया है। कहीं थोड़ी बहुत रियायत व्यापारी वर्ग भी चाहता है। व्यापारी वर्ग को भी एक राहत की उम्मीद रहती है, चाहे वो केंद्रीय बजट हो, चाहे वो राज्य का बजट हो, तो ध्यान देना चाहिए। बाकी की जो है वो तो सब आप सभी लोगों के सामने है। इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि आज पेपर लीक की तरह अपना बजट भी लीक हो जाएगा। बड़ी आश्चर्य परिस्थिति के अंदर आज हमारे इस जादूगर सर ने, जादूगर मुख्यमंत्री जी ने ये बजट पेश किया, और ये कुछ भी नहीं है, थोता चना बाजे घना वाली स्थिति में आ गया है। आज पूरे राजस्थान के लिए जो बजट पेश किया है, कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। इसको घुस के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कुछ उन्होंने दिया भी है कि नहीं भी दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार के पास में कोई पैसा ही नहीं है, इसलिए बजट में किसी तरह की कोई सशक्त घोषणाएं नहीं की गई हैं। आज भरतपुर के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, और कोई किसी तरह का कुछ भी इन्होंने भरतपुर के लिए घोषणाएं नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। निश्चित रूप से बहुत ही संतुलित बजट है। सभी वर्गों का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। भरतपुर में चंबल परियोजना के रूप में पूरे जिले में पानी पहुंचाने के लिए काफी बजट दिया है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप बिजनेस में, एमएसएमई में और रिप्स में काफी इन्होंने राहत प्रदान की है नए व्यापारियों के लिए। इसके अतिरिक्त एमनेस्टी स्कीम्स, जो कि चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वैट के लिए हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी में हो, जितनी भी विवाद हमारे राजस्थान में लंबित हैं, निश्चित रूप से वह विवाद बहुत जल्दी समायोजित हो जाएंगे और बड़ी राहत व्यापारियों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त वाई श्रेणी में जो पहले 54 उद्योग आते थे, उनकी संख्या भी 100 कर दी गई है, जिससे भरतपुर संभाग में निश्चित रूप से उद्योग लगने में गति प्रदान होगी। भरतपुर में सरसों उत्पादक क्षेत्र और पर्यटन जिला घोषित करने की मांग हमारी काफी लंबे समय से चल रही थी, वो अभी भी लंबित है।